जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे माघ मास की अमावस्या के बारे में, जिसे मौनी अमावस्या कहा गया है, जिसका शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही बताएंगे कि इस बार मौनी अमावस्या पर 59 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, वो क्या है, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम मौनी अमावस्या महापर्व। मित्रों, इस बार माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, वो 10 फरवरी को 1:10 से शुरू होगी और 11 फरवरी को पूरे दिन रहते हुए 12:36 पर समाप्त होगी। तो इस बार मौनी अमावस्या का महापर्व 11 फरवरी को मनाया जाएगा। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 2:05 तक दोपहर महापुण्यकाल रहेगा। देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। हर अमावस्या परम कल्याणकारी होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या का नाम दिया गया। मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए उनके नाम पर मौनी अमावस्या इस अमावस्या को कहा गया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मौन तपस्या के समान है। जो लोग मौन रह करके भजन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, उनको मेरे परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या का जो महापर्व है, शास्त्रों के अनुसार आत्मचिंतन का पर्व है, आत्मा का परमात्मा से मिलन का पर्व है। शास्त्र कहते हैं कि हमें अत्यधिक मौन रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में 10 तरह के पापों का वर्णन किया गया, वाचिक, मानसिक और कायिक। तो 10 तरह के पाप हम करते हैं, जिनमें हम वाणी से भी पाप करते हैं। तो ये मौनी अमावस्या का पर्व प्रायश्चित करने का पर्व भी है। जो लोग मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके भगवान श्री हरि, युगल सरकार श्री राधा कृष्ण, अपने इष्ट देव और गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का मन से जप करते हैं, उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या परम कल्याणकारी तिथि है। माघ मास में हमें दान का भी विशेष महत्व बताया गया, जिसमें तिल का दान परम कल्याणकारी माना गया। भगवान श्री हरि को तिल क्यों प्रिय हैं, ये सवाल लोग हमसे अक्सर कर पूछते हैं। जिस तरीके से भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया, उसमें चमत्कारिक गुण हैं। उसी तरह शास्त्रों के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान श्री हरि के पसीने की बूंदों से हुई, इसलिए भगवान श्री हरि को तिल अत्यंत प्रिय हैं। माघ मास में हमें तिल का विशेष रूप से दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम माघ मास की अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करें और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, उस जल में कुछ तिल अवश्य शामिल कर लें। अपने इष्ट देव या गुरु से जो आपको प्रदत्त मंत्र है, उसकी जितनी सामर्थ्य हो उतनी संख्या में जप करें। मौनी अमावस्या का पर्व हमें परमात्मा की परम कृपा दिलाने का महापर्व है, आत्मचिंतन का पर्व है, प्रायश्चित का पर्व है। तो मौनी अमावस्या को परम कल्याणकारी अमावस्या बताया गया। अब बात करते हैं उस 59 साल के बाद जो महासंयोग बन रहा है ग्रहों का, उसके बारे में। मित्रों, इस बार 9 तारीख की रात्रि 8:34 से लेकर 11 तारीख की रात्रि तक मकर राशि में, मकर शनिदेव की राशि है, इस राशि में 6 ग्रहों का मिलन हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रवण नक्षत्र युक्त माघ पूर्णिमा, माघी अमावस्या और उसमें मकर राशि में 6 ग्रहों का संयोग, इसे महोदय योग बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि में 9 तारीख की रात्रि से लेकर 11 तारीख की रात्रि तक सूर्य, चंद्रमा
बुध, गुरु, शनि और शुक्र विराजमान रहेंगे। ये विशेष योग बन रहा है। इस योग का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर होगा, लेकिन जो लोग भगवत आराधना करेंगे उनको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। देखिए, एक मकर राशि में सूर्य और बुध के मिलने से बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य और गुरु के मिलन से जीवात्मा योग बन रहा है। गुरु और चंद्रमा के मिलन से गज केसरी योग बन रहा है और शुक्र और चंद्रमा के मिलने से लक्ष्मी योग बन रहा है। तो नवग्रह में से 6 ग्रह मकर राशि में रहेंगे। ये महासंयोग इस अमावस्या पर बन रहा है। इसके साथ ही 9 तारीख की रात्रि को शनिदेव का उदय भी होगा। तो जो लोग इन नवग्रहों का पूजन करेंगे उनको विशेष लाभ इस अमावस्या तिथि पर प्राप्त होगा। तो ये दुर्लभ संयोग है। माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या का परम कल्याणकारी संयोग है। तो आप सभी लोग अपने इष्ट देव और नवग्रह का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।